साथियों, हरियाणा से एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो निकला जिसने हरियाणा को ही नहीं पूरे देश को झंझोर के रख दिया, शर्मसार कर दिया। लोकतंत्र को मुट्ठी में बनते हुए देखा तो संविधान को तार तार करते हुए भी देखा, कार्यपालिका को नेता की खुट्टी पे टंगते हुए भी देखा। ये एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो है जिसने दिल तक सोचने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, मैं एक फौजी आदमी हूं, मेरे पेट पे बेल्ट बंदी है और मैं जानता हूं जो भी फोर्सेस होती हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे सेनाएं हो, वो पूरे देश की रक्षा करते हैं। अपने घर परिवार को छोड़ के आप लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसका जिम्मेवार कौन है इस हरियाणा में, तो ये भी आप लोगों ने देखा। साथियों, मैं बात उसी की कर रहा हूं जो आप सोच रहे हो। जो सिरसा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और वहां पर एक डीएसपी साहब का ड्यूटी थी और उनकी ड्यूटी यह थी कि वो मुख्यमंत्री को सुरक्षा उपलब्ध करवाए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो कि कोई भी आए वो उनके ऊपर स्याही डाल के चला जाए, कोई जूता उछाल के चला जाए। तो ये ड्यूटी किसकी है? पुलिस की। अगर उस बंदोबस्त में आम पब्लिक है, कोई भी है, उनको दूर रखने की जिम्मेवारी किसकी है? पुलिस की। अगर उसी में से एक बीजेपी का कार्यकर्ता बाहर आता है जिसका पिताजी पूर्व राज्यपाल है और उनको भी डीएसपी ना जानते हुए दूर कर देता है, तो उस डीएसपी को उससे माफी मांगनी पड़ती है, उसके घर पे जाके माफी मांगनी पड़ती है। साथियों, आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और मैं हरियाणा डीजीपी से पूछना चाहता हूं, मैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो एक वर्दी ने जाके एक नेता से माफी मांगी है, क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये संविधान है? मैंने इंडिविजुअल आदमी को माफी मांगते हुए देखा, ये तो एक वर्दी ने माफी मांगी है और ये वर्दी किसी डीएसपी की नहीं थी। ये वर्दी जिन्होंने इस हरियाणा राज्य की सुरक्षा करते हुए अपनी जान दी है, उन शहीदों की वर्दी थी। जिन्होंने अपना सुहाग खोया है, जिनका सिंदूर गया है, ये उनकी वर्दी है। जिन्होंने अपने पिता को खोया है, उन बच्चों की वर्दी है। और आज उस वर्दी को हमने झुकते हुए देखा, उसके स्टार हमने नीचे होते हुए देखा, उसकी टोपी हमने नीचे होते हुए देखी। अगर यह सोच रहे हैं कि एक डीएसपी ने जाके माफी मांगी नेता से, तो आप गलत सोच रहे हो। यह माफी देश की फोर्सेस ने मांगी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे सेनाएं हो। यह माफी हरियाणा के डीजीपी ने मांगी है। यह माफी कोई मामूली बात नहीं है। यह मनोबल गिराया गया है कि अगर एक पार्टी का कार्यकर्ता है तो कल ना पुलिस फोर्स के एसपी को भी और डीजीपी को भी उसके घर पे जाके माफी मांगनी पड़ती है। यह नया भारत है, यह नया संविधान लिखा गया है। वर्दी को माफी मांगते हुए मैंने पहली बार देखा और वीडियो रिलीज करते हुए, वीडियो वायरल करते हुए मैंने पहली बार देखा। सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि यार हमारे पेट पे बेल्ट लगी है। मैं तो एक फौजी आदमी हूं, ये नेताओं के पेट पे बेल्ट नहीं लगती। अगर उनके पेट पे बेल्ट लग जाए तो उनके पेट यहां तक नहीं बढ़े, ये भ्रष्टाचार यहां तक नहीं बढ़े। अरे ये तो आपके आम भाई हैं,
किसान मजदूर के बच्चे हैं, ये उनके हैं जिन्होंने शहादत दी। आपने वो वीडियो देखा, जंगजोर देने वाला वीडियो है। मैंने उस वीडियो को 100 बार देखा, शब्द नहीं मिल रहे, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। जब मैंने डीएसपी साहब की उंगलियां ऐसे करते हुए देखी तो मैं डीएसपी साहब को कहना चाह रहा हूं, डीएसपी साहब ये उंगलियां आपकी ऐसे नहीं कर रही थी जब आप माफी मांग रहे थे। ये हरियाणा डीजीपी साहब एक नेता, एक कार्यकर्ता से जाके उसके घर पे माफी मांग रहे थे, क्योंकि जो डीजीपी अपनी जवानों की सुरक्षा नहीं कर सकता, उनका मान सम्मान स्वाभिमान आत्म सम्मान नहीं कर सकता, तो यह माफी मांगी है हरियाणा के डीजीपी ने। इस जो मुख्यमंत्री हंसी आप पिछले 6 महीने से देख रहे हो, इस हंसी में सब कुछ समेट ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डीएसपी कोई मामूली चीज है, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर, और उसको इसके घर पे जाके माफी मांगनी पड़ी। आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ ये। यहां जब हम देखते हैं गोदी मीडिया, कहीं आवाज नहीं 3 दिन से। हम देखते हैं विपक्ष के नेता छोटी सी लाइन लग के ट्विटर करके और पकोड़े तल रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं। ये विपक्ष है हरियाणा का। अरे ये विपक्ष नहीं है, ये सब बीजेपी है, क्योंकि इनेलो कहती है कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस कहती है जेजेपी इनेलो बीजेपी की बी टीम है। और हम सब ने पता है, आम हरियाणा वासियों को पता है कि ना तो हरियाणा में कांग्रेस है, ना इनेलो है, ना जेजेपी है, सबके सब बीजेपी है। क्योंकि एक डीएसपी को इस तरह से माफी मंगवाना पुलिस फोर्स का मनोबल तोड़ने के समय क्या गुजर रही होगी इन वीरगनाओं के ऊपर, जिन्होंने अपने पति को खोया है इस हरियाणा की रक्षा करते हुए। उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी और उन परिवारों पे क्या गुजर रही होगी जो आज हरियाणा पुलिस में हरियाणा की सेवा कर रही। ये तो सीधे सीधे आप मनोबल तोड़ने का काम कर रहे। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट के एसपी ने हुक्म दिया हो, ना ना, इसके तार भी चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। इसके पीछे भी हंसी पाएगी, जो हंस हंस के चेहरे कि मेरे कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं हो जाना चाहिए, मेरे कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं हो जाना चाहिए, मेरे कार्यकर्ता बहुत वो हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि संविधान की शपथ ली आपने और आप एक कार्यपालिका को आप खुट्टी पे टांग रहे हो। उनकी काम है सुरक्षा करना। अगर उस सुरक्षा में कुछ लापरवाही हो जाती, कोई स्याही फेंक के चला जाता, कोई जूता उछाल के चला जाता कि 6 महीने से सिर्फ हंसी रहे हैं। बेरोजगारी का कितने एक रोजगार निकाले हैं, कितने एक निकाले हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं। साथियों बुरा मत मानना, मेरा तो कति नू लगा लो, अंदर तक मेरी आत्मा हिल गई, क्योंकि भाई मैंने फौज की नौकरी करी है और मैं इस तरह से नहीं देख सकता कि पुलिस फोर्स के कंधे झुके हुए हों, टोपी झुकी हो, सर झुकिया हुआ हो ना, और वो भी नेता के घर में जाके। आप सोच के देखो कि नेता ने एक डीएसपी को नहीं झुकाया है। एक छोटे से कार्यकर्ता ने अगर डीएसपी को झुका दिया तो अगला नंबर एसपी का है और डीजीपी का है। पर यह बात है कि डीएसपी साहब वहां तक पूछे कैसे कैसे दबाव दिया, कहां से आए दबाव, क्या मेरे जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी साहब हैं वो इस तरह से जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे। हमारे तो फौज में शिक्षा होती है कि जवानों के मनोबल के लिए कमांडर को 2 कदम आगे लेने पड़ते हैं। हमारे तो चाहे कर्नल साहब हो, चाहे ब्रिगेडियर हो, चाहे जनरल साहब हो, कोई ऐसी बात आ जाए तो वो जवान के मनोबल के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए सबसे पहले आगे खड़े हो जाएंगे। डीजीपी साहब पर जब एक डीएसपी की गर्दन नीचे हो रही थी, उसके कंधे नीचे हो रहे थे, उसके स्टार नीचे हो रहे थे, सब कुछ नीचे हो रहे थे, आप चंडीगढ़ में बैठ के चाय पी रहे होगे।
आपने ये नहीं पता लगा कि आपका एक जवान एक नेता के घर में माफी मांगने के लिए गया और वो नेता ऐसे खुले में सोफे पे बैठा है, जैसे कोई बहुत बड़ा बाबा हो, कोई ट्रंप लगा हुआ हो कि मैंने माफ कर दिया। कौन होता है डीजीपी साहब उसको माफ करने वाला? डीजीपी साहब, ये सवाल मेरा एक छोटे से आदमी का, एक छोटे से फौजी भाई का सवाल है आपसे। अगर आपकी आत्मा में ये सवाल पूछे तो इसको आप अपने आप से पूछना। मेरे पे तो बेशक 10 केस दर्ज कर देना, पर ये आज जो पुलिस फोर्स से मैं मिला हूं और बहुत सारों ने मेरे को कहा कि नहीं यार, जब अफसर ही आगे क्या है। मेरे इस कार्य से साथियों, ये देश की भावना को कोई लठतंत्र से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा संविधान से, लोकतंत्र से। ये नेता सिर्फ 5 साल के लिए है, पर ये वर्दी 60 साल तक आपकी सेवा करती है। और ये नेता सिर्फ 5 साल भ्रष्टाचार करते हैं, अपने घर को भरती हैं। खनन से लेके सब तक को खाया जा रहा है, हरियाणा में भी। हम पहले कभी नहीं मिले थे, मैं इनके जवाब से पर पुलिस फोर्स आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके न्याय के लिए है, आपकी शांति के लिए। और इस तरह से अगर किसी एक पुलिस अफसर की आज सिर झुका है, वो एक आदमी का सिर हो सकता है, पर वो जो ड्रेस पहन रखी है वो लोकतंत्र, वो संविधान है, वो कार्यपालिका है। आज नेताओं ने संविधान को झुकाया है। ये सवाल आप भी पूछना, हर भारतवासी पूछना, हर हरियाणी पूछना कि ये सवाल जायज है या नाजायज है। तो साथियों नमस्कार।